हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए कि आप सभी को पता है कि जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2022 का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो अभी जो आप क्या कहते हैं अगले साल चुनाव है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2022 का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो अभी क्या कहते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से बहुत सी ऐसी वैकेंसी हैं जो बहुत से वैसे पेंडिंग हैं, वो आनी है। देखिए वैकेंसी आने का एक कारण ये भी है कि अगले साल लोकसभा चुनाव है। तो एक तरीके से जब जब चुनावी साल होता है तो इस तरीके से देखा जाता है कि हाँ मतलब भर्तियों का मतलब एक तरीके से मतलब ज़्यादा मतलब भर्तियाँ निकलती हैं, ज़्यादा एक तरीके से अंबार लगा रहता है भर्तियों का। तो एक भर्ती बहुत समय से फंसी हुई है, पिछले 1.5 सालों से वो भर्ती आनी है। 2021 पेट के माध्यम से भी आनी थी, लेकिन 2021 भी निकल गया, 2022 भी निकल गया। लेकिन अब वो भर्ती क्या कहते हैं सुनने में आ रहा है यूपी ट्रिपल सी आयोग की तरफ से कि वो भर्ती मार्च माह में या क्या कहते हैं फरवरी माह में आनी है। वो है यू क्या कहते हैं वन दरोगा की, वन दरोगा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जो होता है, वन दरोगा भर्ती जो 2023 ये भर्ती आनी है। ठीक है, तो अब ये इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ये भर्ती कब तक आ सकती है, इसमें कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, कितना मतलब पेट का परसेंटाइल जाएगा, या पेट का मतलब जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा, मैं आज इस पर पूरी चर्चा कर लूँगा और ये चीज़ कंफर्म कर दूंगा लगभग कब तक भर्ती आ सकती है। जो जो चीज़ें क्या कहते हैं सुनने में आ रही हैं, जो आसार निकल के आ रहे हैं, मैं आपको बता दूँ। तो देखिए एक ही चीज़ क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये वाला पॉइंट देख लेता हूँ कि पोस्ट कितनी आनी है। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी के कहते हैं आयोग की तरफ से जो वन दरोगा की पोस्ट के बारे में बताया जा रहा है वो लगभग 700 प्लस पोस्टें हैं। लगभग जो पोस्ट हैं वो 700 प्लस हैं, 700 प्लस, या एक तरीके से अगर मैं खुल के बोलूँ तो 701 पद की बात की जा रही है। 701 701 ए मतलब मैंने 700 प्लस इसलिए लिखा था कि मतलब ये चीज़ 701 ये कंफर्म नहीं है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो बात कही निकल के आ रही है वो 701 पदों की निकल के आ रही है कि 701 पद वन दरोगा के खाली हैं, क्या कहते हैं वे ये आने हैं। ठीक है, तो भर्ती जल्द ही आएगी। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि भर्ती में चल क्या रहा है। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी आयोग को आप सभी जानते हो, अगर आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो ना, तो आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट की जो मतलब यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं तो एक तरीके से वो अपना समय ख़राब कर रहे हैं। ये तो मतलब एक तरीके से सच्चाई हो चुकी है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के हाल आप लोग समझते हो। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें चल क्या रहा है। ये भर्ती इसलिए नहीं आ पाई, सुनने में ये आ रहा है, जो कि इतने तथ्य सामने निकल के आए, सुनने में ये आ रहा है कि इनके पास यूपी ट्रिपल एस सी के पास एक कोई फंड है नहीं है भर्ती कराने को, मतलब एक तरीके से उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो क्या वन दरोगा की भर्ती करा पाएँ। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्योंकि देखिए यूपी ट्रिपल एस सी आयोग जो है ये एक संवैधानिक नहीं है। ठीक है ना, ये संवैधानिक नहीं है आयोग, ये मतलब एक तरीके से भर्ती कराने के लिए बनाया गया है। तो निकल के ये आ रहा है कि उनके पास फंड नहीं है, ये इसीलिए भर्ती नहीं आ पा रही है। अब चल क्या रहा है, देखिए बात यही है कि जो कहते हैं जो लोग कहते हैं लखनऊ में पिकअप भवन जहाँ पर यूपी ट्रिपल सी का आयोग है वहाँ पर लड़के जाते हैं पता करने के लिए कि कब तक भर्ती आएगी। तो एक तरीके से सांत्वना वगैरह दे दी जाती है, बाकी उनको कह दिया जाता है जाके इंतजार करिए, जाके भर्ती का इंतजार करिए, जाके जब भर्ती आएगी तब क्या कहते हैं आप एग्ज़ाम दीजिएगा। तो मतलब एक तरीके से अभी कन्फर्म नहीं किया जा सकता है कि हाँ कि मतलब क्या चल रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपकी फरवरी और या मार्च माह में ये आपकी भर्ती आ जाएगी। ठीक है ना, तो अभी कंफर्म मान के चलिए फरवरी या मार्च माह में ये भर्ती आ जाएगी। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है सिलेबस, क्या कहते हैं सिलेबस की बात बाद में कर लेंगे, अभी लास्ट में कर लेंगे। अभी ये कहते शॉर्ट लिस्ट कब तक किया जा सके, शॉर्ट लिस्ट कितनों को किया जा सकता है, यहाँ कब तक मिलेगा, कितनों को, कितने लोगों को, कितने लोगों को किया जा सकता है। तो देखिए 701 पद हैं, 701 पद है, मान लो 700 लोगों को 700 पद मान के चल रहे हैं अगर हम। ठीक है, तो ये देखिए इस बार थोड़ा सा ये लग रहा है कि हाँ देखिए वन दरोगा में क्या होता है, देखिए वन दरोगा की जो भर्ती होती है इसमें कहते हैं फिजिकल भी देखा जाता है। ठीक है, और जो रिटर्न होगा वो तो देखा जाता है। जिससे लेखपाल का एग्ज़ाम आया था उसमें फिजिकल का इतना मतलब मैं तो नहीं था। ठीक है, तो मुझे देखने में ये आ रहा है लगभग 40 से 50 गुना के आसपास बच्चों को लिया जा सकता है। अगर देखिए 700 का मतलब 50 गुना भी करेंगे ना, देखिए मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, 30 गुना वाला इसमें मैटर नहीं रहने वाला है। मतलब एक तरीके से मान के चलिए 30 गुना मैटर नहीं रहने वाला है, 50 गुना के आसपास इसमें बच्चों को बुलाया जाएगा, क्योंकि इसमें फिजिकल काफ़ी हार्ड होता है, फिजिकल भी है। ठीक है, साथ में क्या कहते हैं रिटर्न एग्ज़ाम तो है और फिजिकल भी है, इसलिए क्या कहते हैं और मेडिकल भी इसमें अच्छे लेवल का होता है। तो एक तरीके से बच्चों की मतलब बच्चे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एक अच्छा क्राइटेरिया निकल के आया है, अच्छे मतलब
जो इंस्पेक्टर बने हुए अच्छे लेवल के बने तो ज़्यादा मतलब लोगों को मौका मिल सकता है रिटर्न एग्ज़ाम देने का। तो लगभग 50 गुना बच्चे हम मान के चलते हैं, 50 गुना बच्चों को क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं रिटर्न के लिए आपको बुलाया जा सकता है। तो 50 गुना लगभग करेंगे तो 7 पना 35 और 3 35,000 लोगों को लगभग रिटर्न एग्ज़ाम देने को मिल सकता है। तो आप क्या कहते हैं कितना मतलब कट ऑफ जा सकता है कि आपके मतलब आप इस भर्ती में अपना रिटर्न एग्ज़ाम तो आप कम से कम दो जाके। तो ये देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि पेट एग्ज़ाम में यूपी आयोग को ये करना चाहिए कि पेट एग्ज़ाम में एक नॉर्मल क्राइटेरिया जारी कर देना चाहिए कि हाँ अगर इतने परसेंटाइल आपके हैं या इतना आपका नंबर है, एवरेज स्कोर जो नॉर्मलाइज स्कोर है इतना है, तो आप क्या कहते हैं फॉर्म डाल सकते हो और आपका कॉल लेटर भी आएगा। ये तो पहली बात उसको कर देना चाहिए। पिछले साल उसने नहीं किया तो एक तरीके से लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी यूपी में जो भर्ती आती है उसकी तैयारी करने की। ठीक है, तो इस बार उम्मीद है कि ऐसा आयोग करेगा, एक पहले से एक क्राइटेरिया जारी कर देगा, नॉर्मल क्राइटेरिया जैसे 40 परसेंटाइल या 50 परसेंटाइल कि हाँ अगर आपके 50% मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा निजी मतलब ओपिनियन है कि लगभग 50 परसेंटाइल के आसपास उसको जारी कर देना चाहिए कि आपके 50 परसेंटाइल हैं, इसके बाद ऊपर है 50 परसेंटाइल के ऊपर तो आपको मतलब रिटर्न एग्जाम देने को मिलेगा। तो ये मतलब एक तरीके से उसको कर देना चाहिए, लेकिन अभी ये चीज़ कन्फर्म नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ हो सकती है। लेकिन अगर पिछली बार जैसे भर्ती कराई गई है, पिछली बार जिस तरीके से कट ऑफ निकल के आई हैं, अगर उस हिसाब से देखें उस जैसे, तो अब मैं मतलब एक तरीके से मेरे ख्याल से अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, आपका नॉर्मलाइज स्कोर है अगर आपका 65 के आसपास बन रहा है ना, 65 के आसपास, देखिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन सच्चाई यही है। ठीक है, सच्चाई यही है, अगर आपके 65 के आसपास हैं, क्योंकि देखिए इतना पेट एग्ज़ाम जो हुआ था इतना हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था लेकिन इतना हार्ड भी नहीं था, तो आपकी मेरिट इतनी जा सकती है। पिछली जैसे 2021 के पेट के माध्यम से जो मेरिट उठाई गई हैं उस आधार पर अगर मिलान किया जाए, अगर नॉर्मलाइज एक पहले से एक क्राइटेरिया जारी कर देगा हाँ इतने परसेंटाइल के ऊपर वाले एग्ज़ाम दोगे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर पिछले बार के तरीके करता है तो आपके 65 अगर नॉर्मलाइज मार्क बन रहे हैं तो हाँ आप तैयार रहें। अगर आप फिजिकल मेडिकल आपका फिट है और आप कहते हैं क्राइटेरिया के अंदर आते हो तो आप तैयार रहें वन दरोगा भर्ती के लिए, अगर आपको ये भर्ती में फॉर्म डालना है तो। ठीक है, तो ये एक तरीके से हो सकता है। मैंने जनरल कैटेगरी का बता दिया है, बाकी तो थोड़ा बहुत आप कम ही मान के चलिए। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी कितने हैं तो बाकी आप सभी इसमें आ जाते हैं, तो एक तरीके से आप मान के चलिए। बाकी ओबीसी SC ST वाले हैं या एक्स सर्विसमैन वाले हैं तो इससे कम ही मान के चलिए। बाकी जनरल का मैंने बता दिया है, EWS वाले भी इससे OBC से भी कम मान के चलिए। अच्छा, सिलेबस में क्या क्या बदलाव किया हो सकता है, देखिए पहली बात एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, मैं क्लियर कर दूं, ये अभी तक UPSSC आयोग ने वन दरोगा की भर्ती नहीं कराई है, आज तक नहीं कराई है। वन दरोगा की भर्ती हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार कराती रही है। ठीक है ना, जैसे कि लेखपाल एग्ज़ाम पहले उत्तर प्रदेश सरकार कराती थी, लेकिन इस बार क्या कहते हैं UPSSC ने कराया है लेखपाल का एग्ज़ाम। उसी प्रकार से वन दरोगा की जो भर्ती होती थी वो उत्तर प्रदेश सरकार कराती थी, UPSSC का आयोग नहीं कराता था। लेकिन इस बार जो वन दरोगा की भर्ती आएगी वो UPSSC के माध्यम से आएगी। ठीक है ना, तो इस बार आयोग ने इसमें क्या कहते हैं जो लोग पिकअप भवन गए हैं उन्होंने बताया है इस तरीके से कि हाँ इस बार सिलेबस में बदलाव किया गया है। देखिए UPSSC को एक ऑफिशियल नोटिस भी सिलेबस के बारे में दे देना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसने नहीं दिया है। लेकिन जो बदलाव किया गया है, जो तथ्यों से जानकारी मिली, सूत्रों से जानकारी मिली है, मैं आपको बता दूं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे कि अभी आपने UPSSC फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती आई थी कांस्टेबल वाली, उसमें आपने देखा होगा कि हिंदी थी, GS थी, मैथ थी, रीजनिंग थी। लेकिन इसमें क्या कहते हैं वो ये क्राइटेरिया निकल के आ रहा है कि जितने भी आपसे प्रश्न पूछेगा सिलेबस में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ILLABUS सिलेबस, जितने भी आपसे प्रश्न पूछेगा वो वन क्या कहते हैं फॉरेस्ट्री से रिलेटेड पूछेगा। मतलब क्या कहते हैं वन संबंधित प्रश्न ही पूछेगा, फॉरेस्ट से रिलेटेड ही पूछेगा। जिसे क्या कहते हैं जो फॉरेस्ट्री होती है उस प्रकार से। ठीक है, कहते हैं पेड़ पौधों को निजीकरण, वो जो भी चीज़ें होती हैं फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, करीब 25-26 चैप्टर कहें या 25-26 टॉपिक्स कहें, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछेगा। ये जानकारी निकल के आ रही है फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। जिसे लेखपाल में था ना, लेखपाल में ग्राम समाज एवं विकास का एक टॉपिक लगा देते हैं, उसी प्रकार से फॉरेस्ट्री से रिलेटेड ये बताया जा रहा है कि हाँ उससे प्रश्न पूछेगा। लेकिन सारे प्रश्न उसी से फॉरेस्ट्री से ही होंगे ऐसा मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार से होगा। हाँ, जिस प्रकार से लेखपाल के एग्ज़ाम में जैसे कि GS थी, मैथ थी, ठीक है, लेकिन क्या और क्या कहते हैं क्या कहते हैं एक ये था ग्राम समाज एवं विकास,
उसी प्रकार से जिसे मान लीजिए 4 पार्टों में बटा होगा, अगर एग्जाम 4 पार्टों में बटा होगा तो एक पार्ट फॉरेस्ट्री से रिलेटेड वो रखेंगे, ये तो आप मान के चलिए, ठीक है ना। तो आप एक तरीके से, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप अभी से आप फॉरेस्ट्री से रिलेटेड पढ़ाई करना शुरू कर दें, आपका जैसे मानो वैसा करें, लेकिन हाँ जो आपके नॉर्मल सब्जेक्ट हैं जैसे जीएस है, मैथ है, हिंदी है, वो आप तैयार करते हुए चलिए, तैयार रहिए एग्ज़ाम के लिए। अगला जो साल है वो चुनावी वर्ष है, इलेक्शन ईयर है, तो मतलब भर्ती आपकी जो इसी साल है वो उम्मीद है वो कंप्लीट हो जाएगी। बस यही है कि यूपीएससी आयोग अपना काम सही से करे। जिस प्रकार से यूपीएससी आयोग के ऊपर थोड़ा सा भरोसा इसलिए कम रहता है कि देखिए 2018 में भर्ती आई थी, वीडियो भर्ती, उसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया है। एक तो पहले बस को एग्ज़ाम करा के रद्द कर दिया, उसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया, अब कब तक होगा वो भी कोई उम्मीद नहीं है। तो बस ऐसा उम्मीद पर ही क्या कहते हैं ये आयोग टिका हुआ है, लड़के सभी जितने कैंडिडेट हैं उम्मीद ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये इसीलिए लेके आया था। लगभग इतने पद आने हैं, जो सिलेबस में चेंज है वो भी मैंने बता दिया है। फॉरेस्ट्री से रिलेटेड एक पार्ट हो सकता है, पूरा मतलब पूरा वन संबंधित प्रश्न ही पूछेंगे, वन जो कहते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वही पूछेंगे एक पार्ट में, मतलब 4 पार्ट में बटा होगा। मतलब अगर पूरा पेपर तो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है, लेकिन हाँ एक पार्ट हो सकता है, जैसे 4 पार्ट में एग्जाम बटा हुआ है, तो जैसे हो सकता है कि आज रीजनिंग को ना रखा जाए, मैथ, हिंदी, जीएस और फॉरेस्ट्री से रिलेटेड एक मतलब इस तरीके से एग्जाम हो जाए, ठीक है ना। तो मतलब ये हो सकता है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है फॉरेस्ट्री रिलेटेड। अगर आप फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी जानकारी में कोई दिक्कत है या मैंने कुछ गलत बताया है तो वो भी आप बता दीजिए। अगर पहली बात तो कुछ गलत है नहीं, ठीक है, जो मुझे सूत्र से पता चला है वही मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर आपको फिर भी लगता है तो आप कमेंट में बता दीजिए, ठीक है, उसको मैं अगले वीडियो में क्लियर भी कर दूंगा। अच्छा एक चीज़ और है, कल मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट के क्या कहते हैं जो फाइनल जो पिछली बार की जो कट ऑफ बताई थी, वो बहुत से लोग कमेंट में ऐसा आया कि वो मैंने गलत बताई है। ऐसा नहीं है, आप लोग दोबारा से चेक करिए जाके, मैंने उसको क्रॉस चेक भी दोबारा से किया, वो कट ऑफ बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो मैं मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको गलत जानकारी दूं वीडियो के चक्कर में, वीडियो मतलब व्यू आने के चक्कर में और क्या कहते हैं लाइक्स और वीडियो और क्या कमेंट के चक्कर में, तो मैं गलत जानकारी देने के लिए नहीं हूँ, ठीक है। मैंने सारी जानकारी जितनी भी आपको दी हुई है वो सही है। बाकी ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा है ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी कोई कन्फ्यूजन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।